तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज की कहानी आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है, तो अंत तक बने रहना। ये कहानी क्योंकि एक सच्ची घटना पर आधारित है, जहां 3 लोग स्टीम बाथ वाले रूम में फंस जाते हैं। आखिरकार वो वहां से किस तरह से बाहर आते हैं या बाहर आ भी पाते हैं या नहीं, ये हम इस कहानी में जानेंगे। तो बिना देरी के चलो वीडियो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में जैना नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ गाड़ी में कहीं जा रही थी। अचानक उनका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में जैना तो बच जाती है, मगर उसका बॉयफ्रेंड मर जाता है। इसके बाद कहानी सीधा 3 साल बाद बढ़ती है, जहां हम जैना को अकेले वक्त बिताते देख सकते हैं, जो कि अपने बॉयफ्रेंड की मौत के बाद डिप्रेशन का शिकार और वो उससे बाहर आने की कोशिश कर रही थी। यहाँ जैना की दोस्त रैन को अपने दोस्तों से मिलाती है। वो कहती है कि हम एक ट्रिप पर जा रहे हैं, तुम्हें भी चलना चाहिए, तुम अच्छा महसूस करोगी। इसके बाद सभी ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। वो लोग रैन के दोस्त के अंकल के कैबिन में जाते हैं। अंकल सबको ड्रिंक ऑफर करते हैं, मगर जैन मना कर देती है और रूम में आ जाती है। जैना जब गोलियों को देखती है तो वो उसे पुराना दिन याद आ जाता है। अब क्योंकि वो सारी जिंदगी इन दवाइयों के सहारे नहीं जीना चाहती, इसलिए वो उन गोलियों को वहीं रख देती है। रात में सभी मिलकर खाना खाते हैं, जिसमें अंकल बताते हैं कि यहाँ एक फेस्टिवल होता है जहाँ तुम लोग भी जाना, मैंने तुम्हारे लिए इनविटेशन बना लिए हैं। रैन का दोस्त कहता है, जरूर अंकल, मैं अपने दोस्तों को लेकर जरूर जाऊंगा। जैन खाना खाने के बाद बाहर आती है और अंकल ने जो डॉग रखा था उसके साथ खेलने लगती है। उसकी नजर रैन के दोस्त, जिसका नाम माइकल होता है, उस पर जाती है तो वो अपने अंकल से नशे जैसी कुछ चीज ले रहा था। उधर घर के अंदर माइकल को सोना रूम दिखता है। तो सोना रूम एक ऐसा कमरा होता है जहाँ स्टीम बाथ लिया जाता है। ये कमरा लकड़ी का बना होता है, जहाँ काफी गर्मी होती है। रैन ये बातें सुनकर जैना की तरफ देखती है। उसे लगा जैसे जैना को ये बातें पसंद नहीं आ रही है। तो रैन जैना से कहती है कि देखो जैना, कोई जबरदस्ती नहीं है, तुम्हें जो अच्छा लगे वही करना। तो जैना कहती है, नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे साथ सोना रूम में स्टीम बाथ लेने में कोई दिक्कत नहीं है। अब सभी सोना रूम में आते हैं, जहाँ उन्हें काफी गर्मी लग रही थी, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। रैन का दोस्त बताता है इस रूम को उसके अंकल ने खुद ही बनाया है। इसे बनाने में उसे काफी वक्त लग गया। यहाँ कुछ पत्थरों को रखा गया था, जिनसे गर्माइश बढ़ती है। इन पत्थरों पर पानी डालने से गर्मी और बढ़ जाती। कुछ देर बाद सभी को पसीने आने लगे। तो रैन का दोस्त कहता है हमें बाहर नहर में नहाना चाहिए। वो सभी नहर में नहाकर फिर से सोना रूम आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये करने में काफी मजा आ रहा था। माइकल और रैन का दोस्त अब बाहर शराब पीने लगते हैं। माइकल को कुछ ज्यादा ही नशा हो जाता है। वो नशे में रैन को रूम में साथ चलने को कहता है, मगर रैन मना कर देती है। माइकल कहता है कि मुझे पता है तुम्हें जैना की फिक्र है ना। कहकर माइकल रूम में सोने चला जाता है और रैन वापस सोना में आ जाती है। वो रैन से कहती है कि ये पूरा पागल हो गया है, पीने के बाद इसे कुछ होश ही नहीं रहता है। तभी उन्हें कुछ गिरने की आवाज आती है। ये सोचते हैं कि जरूर माइकल गिरा हो, क्योंकि उसने कुछ ज्यादा ही पी ली। रैन जब देखने जाती है तो दरवाजा खुल नहीं रहा था। रैन का दोस्त भी दरवाजा खोलने की ट्राई करता है, मगर दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। अब तीनों परेशान हो जाते हैं कि दरवाजा आखिर नहीं खुला तो क्या होगा, क्योंकि वहाँ की गर्मी बढ़ती जा रही। रैन माइकल को आवाज लगा नहीं, मगर वो भी नहीं सुन रहा था। रैन का दोस्त कहता है हमें जल्द यहाँ से निकलना होगा, वरना गर्मी हमारी स्किन को जला सकती है। तभी जैना को एक डिवाइस दिखता है। वो पूछती है कि ये डिवाइस क्या करता है। तो रैन का दोस्त बताता है ये डिवाइस यहाँ का टेम्परेचर के बारे में बताता है। रैन कहती है अगर इसे तोड़ दे तो शायद टेम्परेचर कम हो जाए। तो रैन का दोस्त कहता है नहीं नहीं, ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि क्या पता टेम्परेचर और बढ़ जाएगा। रैन लकड़ी का चम्मच लेकर दरवाजे पर मारने लगा। तो रैन का दोस्त रोक कर कहता है इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, ये कांच बहुत मजबूत है। अब वो गर्म पत्थर को उस चम्मच से पानी में डालकर ठंडा करता है और उस पत्थर से कांच को तोड़ने की कोशिश करता है, मगर वो कांच इतना मजबूत था कि उसके हाथ से खून आने लगता है, मगर कांच नहीं टूटता। लेकिन कुछ कोशिशों के बाद कांच टूट जाता है, जहाँ से तीनों बारी बारी ताजा हवा लेते हैं। माइकल को भी आवाज लगाते हैं, मगर आवाज उस तक नहीं पहुँच पाती। रैन का दोस्त देखता है कि एक लकड़ी की सीढ़ी दरवाजे के सामने आ गई है, जिसकी वजह से ही वो दरवाजा नहीं खुल रहा था। वो लोग सीढ़ी को हटाने का उपाय सोचते हैं। सबका गर्मी के मारे बुरा हाल होता है। रैन का दोस्त पत्थर को कपड़े में लपेटकर सीढ़ी को हटाने की कोशिश करता है, मगर पत्थर सीढ़ी में अटक ही नहीं रहा था। तो रैन कहती है हमें वो डिवाइस तोड़कर देखना चाहिए, शायद काम बन जाए। उसका दोस्त कहता है कि रैन, ये कोई अच्छा आइडिया नहीं है, मुझे यकीन है ऐसा करने से टेम्परेचर और बढ़ जाएगा। तभी उसे एक आइडिया आता है कि मैं इस बल्ब को तोड़ता हूँ, शायद शॉर्ट सर्किट से ये बंद हो जाए और यहाँ का टेम्परेचर भी कम हो जाए। लकड़ी के चम्मच को बल्ब के फ्यूज में डाल देता है, जिससे शॉर्ट सर्किट हो जाता है। शॉर्ट सर्किट से पूरे सोना की लाइट चली जाती है, मगर रैन का दोस्त बेहोश हो जाता है। डर के मारे दोनों उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं। बाहर अंकल फेस्टिवल के लिए तैयारी करने में लगे थे। डॉग भी उसके साथ ही था, जिसे वो घूम कर आने को कहते हैं। इधर सोना में घंटों बीत जाने पर कोई नहीं आता। सबका हाल बेहाल था। रैन जैना से माफी मांगती है कि मैं ही तुम्हें यहाँ लेकर आई, मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ हो जाएगा। तभी उन्हें डॉग की आवाज सुनाई देती है। वो लोग जोर जोर से आवाज लगाता कि कुछ मदद मिल सके। डॉग उनकी आवाज सुन भी लेता है और भौंकने
लटकने लगा। ये देखकर माइकल काफी हैरान होता है, जो कि अब नींद से उठ चुका था। अब माइकल उनकी आवाजें सुन पाता, उससे पहले वहाँ आतिशबाजी शुरू हो जाती है, की वजह से आवाज माइकल को सुनाई नहीं देता। डॉग अंकल को भी बताने की कोशिश करता है, मगर अंकल ध्यान नहीं देते। तभी उन्हें माइकल मिलता है। वो माइकल से पूछते हैं कि पार्टी में क्यों नहीं गए, तो माइकल बताता है उसने ज्यादा पी ली तो सो गया, उनके दोस्त गए होंगे। जब मैं उधर गया था तो मुझे जाने नहीं दिया गया, जिस पर अंकल उसे अपने साथ ले जाते हैं। इधर सोना में पीने का पानी भी खत्म हो गया था। रैन उस डिवाइस को तोड़ने जाती है। जेना उसे रोकती है कि ऐसा मत करो। रैन जब नहीं सुनती तो जेना उसके सिर पर पत्थर मार देती है, जिससे रैन वहीं बेहोश हो जाता है। अब जेना डर, घबराहट और गुस्से के मारे खुद उस डिवाइस को तोड़ देती है। इससे गर्मी और ज्यादा बढ़ने लगती है। बाहर माइकल और अंकल सिगरेट पी रहे थे। उन्हें यही लग रहा था कि तीनों पार्टी में गए हुए हैं। इधर रैन का दोस्त गुस्से में पागलों की तरह हरकत कर रहा था। वो उन पत्थरों को हटाने लगता है, से गैस फट जाता है और वो आग लगने की वजह से वहीं मर जाता है। दरवाजा प्रेशर की वजह से खुल जाता है। जैन सबसे पहले पानी पीती है और अपने रूम में आ जाती है। तभी उसे रैन की आवाज आती है, तो वो देखती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो अब भी सोना में ही है, ये उसका सिर्फ सपना था। जैना रैन को उस दरवाजे के सामने खड़ा कर देती है, जिससे उसे कुछ ताजा हवा मिल सके, क्योंकि वो उस वक्त बेहोश हो चुकी थी। लकड़ी के चम्मच को गैस वाले हिस्से में लगा दे ताकि गर्मी और ना बढ़ सके, और खुद भी कुछ देर में बेहोश हो जाती। इधर माइकल उनका इंतजार कर रहा था और फिर इंतजार करते करते सो जाता है। अब दिखाया जाता है कि आखिर ये दरवाजा बंद कैसे हुआ। दरअसल जब माइकल गिरा था तो उसकी वजह से वो सीढ़ी दरवाजे के सामने आ गई। माइकल ने पी रखी थी तो उसे कुछ याद नहीं रहा है। कुछ देर बाद अंकल सोना के पास आकर देखते हैं कि कांच टूटा हुआ है। अंकल समझ गए तीनों पार्टी में नहीं बल्कि यहाँ अंदर फंसे हुए हैं। वो जल्दी से दरवाजा खोलकर फौरन पुलिस को बुलाते, उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाता है। मगर माइकल अपने दोस्त की मौत से काफी भी दुखी था। वो बैठकर रोने लगता है। वो खुद को कोसने लगता है, काश मैंने शराब न पिया होता तो आज उसका दोस्त उसके साथ जिंदा होता। तो ये कहानी इसी मैसेज के साथ खत्म हो जाती है, हमेशा नशे से दूर, क्योंकि क्या पता कब किसी को आपकी जरूरत हो और आप मदद करने के हालत में ही ना। तो आई होप इस मूवी से जरूर कुछ सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।